बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हम साथियों अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ बिलाल एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। इसमें मैं आपको फ़िश को मैरिनेशन करना, फ़िश को रोस्टेड करना, रोस्टेड एजिस पोटाटो और गार्लिक राइस बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। तो सबसे पहले मेरे पास सोल फ़िश है। सोल फ़िश के मैं इसमें पीसेस कर लूँगा। तो जी मेरे पास ये पीसीज हो गए। अब हम इसको मैरिनेशन बनाएंगे और मैरिनेशन के अंदर सारे पीसेस को डाल देंगे। सबसे पहले मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट है। उसके बाद मेरे पास ड्राई कोरिएंडर यानी कि सूखा धनिया था, ब्लैक पेपर, साल्ट और रेड चिली और मेरे पास तिक्का मसाला है। तो साथ ही मेरे पास विनीगर है। आपके पास लेमन जूस है तो लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ मेरे पास सोया सॉस है, लाइट सोया सॉस है। और मेरे पास ऑयल है, कुकिंग ऑयल ले लिया मैंने। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके हम इसमें जो फ़िश के क्यूब किए हुए थे आप इसमें डाल सकते हैं। आपके पास बोनलेस नहीं है, आप दूसरी फ़िश को भी ये मैरिनेशन लगा के सेम तरीके से बना सकते हैं। तो जी मैंने सारे पीसेस को डाल दिया और अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके मैरिनेशन को जितनी देर तक हम रख देंगे उतना ही फ्लेवर इसका डेवलप होगा, क्योंकि इसके अंदर उतनी मैरिनेशन ज़्यादा जज़ब हो जाएगी। तो कम से कम मैं इसको 4 से 5 घंटों के लिए रख दूँगा। तब तक के लिए हम अपने पोटाटो को रेडी कर लेते हैं। मैंने पोटाटो को पिल करके उनको अच्छी तरह उनका छिलका उतार के उनको 1/6 कटिंग कर लिया एजिज में। तो अब हम इसको ब्लांच करेंगे, यानी कि हाफ डन कर लेंगे, फुल बॉयल नहीं करेंगे। जी तो ये मेरे पास ब्लांच हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे कि ट्रे में। जी तो ये मेरे पास सारे पोटाटो हो गए। और इसी तरह ही मैंने कैरेट को कर लिया। अब हम इसको टेस्ट दे देंगे। ब्लैक पेपर है मेरे पास, रेड चिली क्रश और इसके साथ ही हमारे पास है साल्ट। 3 चीज़ों की इसके अंदर मैंने टेस्ट दिया। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक ट्रे जिसके अंदर हम फ़िश को रोस्ट करेंगे उसके अंदर लगाएंगे। वीआईपी तरीके से हम इसकी शक्ल से बना देंगे ताकि देखने में भी हमें अच्छा लगे और ख़ाने में भी अच्छी फीलिंग आती रहे। चीज़ हमेशा देखने से अगर अच्छी लगे तो इंशाल्लाह वो खाने में भी अच्छी होती है। इसलिए प्रेजेंटेशन जो आती है वो मस्ट होती है। तो आएँ जी, अब हम इसमें जो हमारे पास फ़िश के क्यूब किए हुए थे, हमने मैरिनेशन करके रखा हुआ था, वो इसके में अंदर स्लाइस को जोड़ देंगे। जी तो 1 बाय 1 करके हम जो सारे हमारे पास फ़िश के स्लाइस थे इसके अंदर सेट कर देंगे। एक ट्रे को मुकम्मल बना देंगे। जी तो ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश की डिश मेरे पास रेडी हो गई है। अब हम इसको बेक करेंगे यानी रोस्ट करेंगे। तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अब ये रोस्ट होकर कैसी बनेगी वो भी देखते हैं। तो इसके साथ ही हम गार्लिक राइस को बना लेते हैं। गार्लिक राइस बहुत ही आसान होते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया, गार्लिक को चॉप किया हुआ था। तो गार्लिक को जैसा ही गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर बॉयल किए हुए राइस को डाल देंगे, जो कि पिछली वीडियो में आपने आपको बॉयल राइस का भी तरीका बताया था। ये हमारे पास गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। अब हम इसके अंदर राइस को डाल देंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको भी टेस्ट देंगे। इसके टेस्ट में हम 3 चीज़ें लगाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास इसके अंदर है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर के साथ ही मेरे पास ब्लैक पेपर है और साथ साल्ट है। 3 चीज़ों का मैंने इसको टेस्ट दे दिया। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें इसकी शक्ल कितनी प्यारी हो गई। अब हम इसको फाइनल करने के लिए इसको गार्निश करेंगे स्प्रिंग ऑनियन की। देखिए जी माशाल्लाह हमारे पास ये गार्लिक राइस तैयार हो चुके हैं। हमने पोटाटो रेडी कर लिए। अब हम फ़िश को रेडी करेंगे। ये मेरे पास ओवन है। ओवन का मैंने टेम्परेचर 170 से 180 के दरमियान रखा हुआ है। तो 40 मिनट के लिए हम इसको ओवन के अंदर रोस्ट करेंगे, बेक करेंगे। तो जी अब हमारा टाइम जो है हम 40 मिनट के बाद मिलते हैं।
जी तो हमारा टाइम पूरा हो गया 45 मिनट के बाद मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ। जी देखिए माशाल्लाह कैसे तिक्के की तरह भुनी भुनी रोस्ट हुई। अब हम इसको बाहर निकालते हैं, देखते हैं इसका क्या कलर आया है, कैसी इसकी लुक बनी है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़े की लग रही है ना। आप लोग पुरानी रेसिपियों को छोड़ें, अब नया कुछ ट्राई करें, ख़ुद भी बना के खाएँ, अपने घर वालों को भी खिलाएं और कमेंट में हमें भी बताएं कैसी है हमारी रेसिपी। और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।